श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव महापुराण की कथा जिसके घर में चल रही है, जिसके टीवियों पर चल रही है, जिसके फेसबुक यूट्यूब पर चल रही है, जिसके मोबाइलों में चल रही है, घर में भले 5 मिनट शिव महापुराण की कथा चले, पर प्रतिदिन अपने मोबाइल को चालू कर 5 मिनट शिव पुराण चालू कर छोड़ दिया। घर में टीवियों पर अगर कथा आए तो भले सुनो चाहे नहीं सुनो, 5-10 मिनट उस टीवी को चालू कर छोड़ा करो, जिससे वो शिव महापुराण के शब्द हमारे घर के वातावरण को शुद्ध करें। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, पहले भी कहा है, आज फिर कहते हैं। मान लो कोई लीवर, किडनी, कैंसर जैसी बीमारी भी अगर हो गई है तो शिव महापुराण की कथा कहती है महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करो। कौन से मंत्र का? महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करो। किसी विद्वान ब्राह्मण से पूछकर उस मंत्र का जप करवाओ, या आप जप करो या स्मरण करो। साथ में मक्खन के शिवलिंग का निर्माण करिए। कौन से शिवलिंग का? मक्खन के शिवलिंग। आपको मालूम होगा पूरी दुनिया में एक ही मंदिर है शंकर का, जिस मंदिर में शंकर जी के ऊपर बिजली गिरती है और शंकर जी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। शंकर जी के इतने छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, फिर कोई एक उस स्थान पर एक ब्राह्मण परिवार है जिसके घर में कोई पूरा पैदा नहीं हुआ, पांव विकलांग रहता है, वो गांव में से मक्खन इकट्ठा करता है। उस मक्खन को ले जाकर शंकर जी के टुकड़ों को उठा उठाकर मक्खन से वापिस जोड़ता है, 1 लोटा पानी चढ़ाता है। उसके बाद में हाथी की सूंड से भी अगर शिवलिंग तोड़वाया जाए तो नहीं टूट पाता। उसका नाम है बिजली महादेव। कौन सा महादेव है? बिजली महादेव, जो मनाली में विराजमान है। कुल्लू मनाली में है। मनाली में अगर बिजली गिरती है तो बिजली गिरते से सबसे पहले शंकर जी के शिवलिंग पर गिरती है। इतना बड़ा शंकर का शिवलिंग टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, उसका नाम बिजली महादेव। छोटे छोटे टुकड़े शंकर भगवान के हो जाते हैं और शिवलिंग के टुकड़े होते हैं, फिर वापिस उसको माखन से जोड़ा जाता है, वो बिजली महादेव। कभी आप लोग कुल्लू मनाली जाएं तो इधर उधर हिल स्टेशन पर घूमने की जगह एक बार बिजली महादेव का दर्शन कर अवश्य आए। जाने का देखना हो तो नेट पर सर्च कर देख लिया करो कि बिजली महादेव जाना है, कहाँ पड़ेगा, कितने किलोमीटर पड़ेगा, ऊंचाई भी है, थोड़ा पैदल चलना पड़ता है। बिजली महादेव, बिजली गिरती है, शंकर के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। टुकड़े होने के बाद एक परिवार का व्यक्ति ऊपर जाता है, चढ़ता, धीरे 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 माखन मांगकर उसको लगाता है शंकर भगवान। तो यहाँ शिव महापुराण की कथा कहती है बड़ा रोग आ गया, बड़ी बीमारी आ गई, घबराना नहीं, घबराना नहीं। महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करो और माखन के शिवलिंग का निर्माण करो। माखन के शिवलिंग का निर्माण कर उसका पूजन अर्चना कर सुबह के समय पर उसका स्मरण करो, पूजन करो। शाम को प्रदोष काल के समय पर भगवान शंकर का पूजन दूसरी बार कर उसको विसर्जन करो। धीरे 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 जो बड़ी बीमारी आ जाती है वो धीरे धीरे औषधि रोग पर काम करना प्रारंभ कर देती है, दवाई लगना प्रारंभ हो जाती है और व्यक्ति को आराम मिलना प्रारंभ हो जाता है। मक्खन के शिवलिंग का सुख और रोग मुक्ति के लिए अच्छा है। मक्खन का शिवलिंग, हमारे यहाँ तो 33 कोटि देवताओं ने अलग अलग शिवलिंग का निर्माण करा। कोई मोती का शिवलिंग बनाते हैं, कोई पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं, कोई दही के शिवलिंग का निर्माण करते हैं, कोई मूंगे का शिवलिंग, कोई पारद का शिवलिंग, कोई स्फटिक का शिवलिंग, कोई स्वर्ण का शिवलिंग, कोई चांदी का, तांबे का, पीतल का, एल्युमिनियम का, पारे का, अनेक अनेक वस्तुओं का शिवलिंग का निर्माण होता है। हमारे 33 कोटि देवताओं ने अलग अलग शिवलिंग का निर्माण करा है, अलग अलग चीज के लिए, कि व्यक्ति को उसका लाभ क्या मिलना चाहिए, उसका फल क्या मिलना चाहिए। रोग मुक्ति के लिए मक्खन के शिवलिंग का निर्माण है महाराज। मक्खन के शिवलिंग रोग मुक्ति के लिए। आप
शिव की आराधना में लगे हैं, भगवान शंकर की आराधना में डूबे हैं, शिव भक्ति में डूबे हैं, तो सुख मिलना है। वो प्राप्त जरूर होगा। तारकासुर के प्राण छूट गए, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की, ये तीनों भी चले गए, ये तीनों भी समाप्त हो गए। समय आया, देवादिदेव महादेव के नेत्र बंद थे, बंद नेत्र से अश्रु का एक बूंद नीचे गिरा, और अश्रु का बूंद जब नीचे गिरा, उस अश्रु के बूंद के गिरने पर, अश्रु का एक बूंद जब नीचे गिरता है तो उससे एक बालक जन्म लेता है जिसका नाम अंधकासुर हुआ। क्या नाम पड़ा है? अंधकासुर। अंधकासुर। और वो अंधकासुर जिसको भगवान शिव ने देखा कि माता पार्वती ने अपनी गोदी में उठा लिया है, अपनी गोदी में अंधकासुर को लिया, कहा, शंकर भगवान बोले, पार्वती ये अंधकासुर तूने जो गोदी में उठाया है ये श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि ये मेरे नेत्र बंद करने के बाद हुआ है, पर पुत्र तो आपका है। शंकर भगवान कहते हैं ये मेरा पुत्र नहीं, मेरे नेत्र बंद करने के बाद प्रकट हुआ, तो पुत्र किस काम का? वो पुत्र किस काम का? जो नेत्र बंद करने के बाद प्रकट हुआ, उस पुत्र की परिभाषा क्या है? माता पिता जिंदा हैं तो कभी 2 रोटी नहीं खिलाई है, माता पिता जीवित हैं तो कभी प्रेम के 2 वाणी नहीं बोली है, माता पिता जीवित हैं तो प्रेम के कोई 2 शब्द नहीं बोल पाए, और मरने के बाद जब प्राण छूट गए, उसके बाद में गया जी में पिंड दान करने आ रहे हैं। पिंड नहीं कर रहे, पिंड छुड़ा रहे हैं। पिंड नहीं कर रहे हैं, पिंड छुड़ा रहे हैं। एक पिंडा देने से पिंड छूट जाएगा? जम के तो बोलो जरा, दमदारी से बोलो जरा। गया जी के पास में रहते हो, ये मत सोचना कि एक पिंडा दे दिया तो पिंड छूट गया। कई लोग कहते हैं गुरुदेव, जब गया जी का श्राद्ध कर दिया जाता है तो ब्राह्मण को भोजन नहीं कराना चाहिए, गया जी का श्राद्ध करने के बाद धूप नहीं देना चाहिए, गया जी का श्राद्ध करने के बाद गाय को रोटी नहीं देना चाहिए, गया जी का श्राद्ध करने के बाद, गया जी का पिंड करने के बाद में कुत्ते को भोजन नहीं दिया जाता। शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम्हारे अंश में, तुम्हारे शरीर में तुम्हारे माता और पिता का भाव जुड़ा हुआ है। शरीर में जो ये मांस है ये तुम्हारी माता का दिया हुआ है, शरीर में जो हड्डियां हैं ये तुम्हारे पिता की दी हुई हैं। तुम्हारे माता पिता ने तुमको ये हड्डी और ये शरीर में मांस दिया है, और जब तक तुम्हारे शरीर में ये मांस है, जब तक तुम्हारे शरीर में ये अस्थियां हैं, तुम्हारे शरीर में जब तक ये हड्डी और मांस है, तब तक अगर तुम जिंदा हो तब तक भले गया जी का पिंड कर देना, भले तुम्हारे ब्रह्म कपाली कर आना, भले बद्रीनारायण में जाकर छोड़ आना, काशी में पिंड दियाना, इलाहाबाद का पिंड कर आना, तुम्हारी मर्जी पड़े जहां जाकर पिंड दे देना। पर शास्त्र कहता है, शिव महापुराण, गरुड़ पुराण कहती है, पद्म पुराण, अग्नि पुराण, नर्मदा पुराण कहती है, जब तक शरीर में मांस है और हड्डी है तुम्हारे माँ बाप की दी हुई, तब तक, जब तक तुम जिंदा हो तब तक तो तुम्हें श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मण को भी भोजन कराना चाहिए और गाय को भी रोटी देना चाहिए। उनको याद करना चाहिए कि हमारे माता पिता ने ये शरीर दिया है, उसकी दी हुई श्वास हमारे भीतर चल रही है, ये श्वास हमारे अंतर। ये नहीं कि तुमने गया जी में पिंड दे दिया तो पिंड छूट गया तुम्हारे माँ बाप से। नहीं नहीं नहीं,
वो छूटे नहीं है, वो जुड़े हैं। वो दे, प्रदान करे वो। जब तक शरीर है दो। जब तक शरीर चल रहा है प्रदान करो। फिर निवेदन करूंगा, शरीर चले और तुम्हारे घर में चले। बहुत अच्छे से समझ लेना, शरीर चले और तुम्हारे घर में चले, तब तक सारे अच्छे काम कर लो, सारे पुण्य के काम कर लो। कौन कौन सी बात का ध्यान रखोगे? शरीर चले और जम के बोलो जरा, तुम्हारे घर में चले, तब तक सारे अच्छे काम कर लो। जिस दिन शरीर नहीं चलेगा और तुम्हारे घर में नहीं चलेगी, तो तुम कोई काम कर पाओगे? फिर तो उनके कहने पे चलना पड़ेगा। किनके कहने पे? वही चंद्र घंटा और वही कुसमांडा, जो घर में 2-3 बहुएं इकट्ठी होती ना, जगदम्बा होन, त्रिवेणी संगम, गंगा यमुना सरस्वती जब इकट्ठी होती है तो ऐसी हलचल होती है। तुम इलाहाबाद में जाकर देखना, प्रयागराज में तीनों नदी जब इकट्ठी हो तो वहां पर एकदम ऐसा बहाव इतनी तेज हो जाता है। तो तुम सोचो कि तुम्हारा घर में जब 3 बहुएं आएंगी, 2 बहुएं आएंगी, 4 बहुएं आएंगी, तो हलचल नहीं होगी क्या? बोलो तो सरी। तुम तो सोचो कि भगवान गुरुजी हमारे घर में शांति रहे, शांति रहे, शांति रहे। गुरुजी तो आशीर्वाद दे कि शांति हो, पर ये 3 घाट की इकट्ठी हो रही हैं, इनका भी तो कुछ होगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, अंधकासुर सामने दिखा। शिव जी ने कहा इसको समुद्र में फेंक दो। समुद्र में? बच्चा है, मर जाएगा। शंकर जी कहते हैं अगर जन्म लिया है तो फिर वो जीवित रखने की जवाबदारी जिसकी है वो जानेगा। तू फेंक दे, तो छोड़ दे इसको। तो इसको जल में छोड़। प्रभु बड़ा भाग्य चाहिए भगवान के चरणारविंद में पहुंचने के लिए, बड़ा भाग्य। फिर निवेदन करेंगे, जिसको जनता चुनती है वो संसद में जाकर बैठता है। कहां जाकर बैठेगा? संसद में। जिसको जनता ने चुना, आपने चुना, जिसको आप चुनते हो वो संसद में जाकर बैठता है, और जिसको मेरा महादेव चुनता है वही शिव महापुराण में जाकर बैठता है। साधारण नहीं है शंकर की कथा में बैठना। शंकर की कथा में वही पहुंचता है जिसको मेरे शंकर ने चुना होता, नहीं तो अच्छा नहीं पहुंच पाता। दुख मिटाएगा तो वही मिटा। शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान ओगढ़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी मेरे शंभु मेरे शिव मना कर रहे हैं। पार्वती से कह रहे हैं कि तुम इसको समुद्र में डाल दीजिए। समुद्र में पार्वती मैया डालने को आतुर नहीं होती, फिर भी उन्होंने समुद्र में उस अंधकासुर बालक को फेंक दिया, जिसको हिरण्याक्ष ने ले लिया, पाल पोस कर बड़ा करा। हिरण्याक्ष के प्राण भगवान ने हर लिए। अकेला अंधकासुर रह गया। उसने तप बल इकट्ठा करा और इतनी तप साधना करी, इतना बल इकट्ठा करा, भगवान से वर मांग लिया कि मेरे प्राण नहीं छूटे, मैं मरूं ना, मेरे प्राण ना छूटे। मेरे प्राण नहीं छूटना चाहिए, मैं मरूं ना। एक बात अच्छे से ध्यान रखना महाराज, ये लेन देन सब नीचे चलता है, ऊपर कुछ नहीं चलता।
ऊपर तो केवल एक ही चीज चलता है, जो तुमने कथा सुनी, जो तुमने दान करा, जो तुमने पुण्य करा, जो तुमने सत्कर्म करा और मुख से भजन किया, नेत्रों से दर्शन किया, श्रवण शक्ति से कथा का रसपान किया, इन हाथों से सेवा करी और पांव से चलकर तीर्थ करा, बस यही ऊपर चलता है, इसके सिवाय कुछ नहीं चलता। वो तो अच्छा है कि वो नीचे ही चल रही है पैसा, ऊपर चलता होता तो जिनके पास ज्यादा होता ना, तो वो यमराज जब लेने आता ना तो उससे कहे इधर आओ। यमराज कहता हाँ सर बोलिए, 4 पेटी माल ले जाओ, हमारी अम्मा को छोड़ जाओ, पड़ोसन को उठा के ले जाओ, जा। मौत से किसकी रिश्तेदारी, आज हमारी कल तुम्हारी बारी है, जाना सबको है। तो कोई कहते ना, किसी ने कहा है जगत में कोई ना परमानेंट। कौन परमानेंट है यहाँ? जगत में कोई ना परमानेंट। राम का नाम लेते जाना, शिव का नाम लेते जाना, इस जीवन का क्या भरोसा। महाराज शिव पुराण कह रहे हैं, छोड़ दिया। अब अंधकासुर तप साधना कर 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 रहे हैं कि मेरे प्राण न छूटे। तप करा, ब्रह्मा जी का वर प्राप्त करा। वर मांगो क्या चाहिए अंधकासुर? अंधकासुर कहते हैं मेरे प्राण न छूटे, मैं मरूं ना, मेरे कभी मरना ही नहीं मुझको। ब्रह्मा जी बोले ऐसा तो कभी हो नहीं सकता कि तुम मरोगे नहीं, मरना तो पड़ेगा, इसके सिवाय तुम्हें जो कुछ मांगना हो तो मांग लो। इसके सिवाय अगर कुछ मांगना हो ना तो मुझे देने में दिक्कत नहीं है, मांग लो। कितना विद्वान था रावण, जिसने मांगा क्या था भगवान से? मुझे वर दीजिए। क्या वर? कभी मरूं ना, मेरे प्राण ना छूटे। रावण ने अपना शीश उतार उतार कर दे दिया अग्नि में, डालते गया। आखिरी में भगवान को प्रसन्न होना पड़ा। ब्रह्मा जी ने कहा मांग क्या चाहिए? अमर कर दो मुझे, मरूं ना। भगवान ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, कुछ तो दे दो। भगवान ने कहा मांग ले, क्या चाहिए? मेरी नाभि में अमृत दे दो। ठीक है, नाभि में अमृत रहेगा, बाण छोड़ा जाएगा, तेरी नाभि में लगेगा और तू मर जाएगा। मरना तो तुझे पड़ेगा, ये पक्का। तो रावण कहता है कि नाभि में अमृत दे दो, नाभि में बाण लगेगा तब मैं मरूंगा, तो नाभि में अमृत दे दो। ठीक है, ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, दे दिया। रावण बोले अभी भी मेरे को जाना नहीं है वापिस, मुझे और कुछ भी मांगना। ब्रह्मा जी ने कहा क्या चाहिए बता? कि जो बाण मेरी नाभि में लगेगा वही बाण मुझे दे दो। भगवान ब्रह्मा जी ने अपना मुकुट उतारा और बाल खुजाकर सोचा, बताओ कितना चतुर है रे, अमृत भी मांग लिया और जो बाण तेरी नाभि में लगेगा वो बाण भी चाहिए। हाँ देव। ब्रह्मा जी ने कहा ले जा, और वो बाण रावण को दिया। रावण वो बाण को लेकर चले गया। अब विभीषण कह रहे हैं मेरे भाई की नाभि में अमृत है, भगवान ने छोड़ा तो मरे ही नहीं, ये तो वापिस जिंदा हो गया। इतने में लक्ष्मण जी विभीषण के पास गए। विभीषण से कहा कि अरे विभीषण इधर आ, तू रावण की साइड है कि हमारी साइड है? विभीषण बोला मैं आप ही की साइड हूं प्रभु, बताओ क्या बात है। तो ये मरता क्यों नहीं, मरे क्यों नहीं है, ये मर क्यों नहीं रहा? तो विभीषण बोला मुझे जहां तक मालूम है कि नाभि में अमृत है और नाभि का अमृत सूखेगा, ये ब्रह्मा जी ने कहा था। नाभि में बाण पड़ेगा, अमृत सूखेगा, ये रावण मरेगा। तो हमारे भाई राम ने 50 बाण मार दिए, मरता क्यों नहीं है ये? तो इतने में
हनुमान जी की ओर लक्ष्मण जी ने देखा, लक्ष्मण जी ने हनुमान जी को देखा, हनुमान जी समझ गए जरूर कोई दाल में काला है। हनुमान जी पहुंच गए, एक ब्राह्मण का रूप रखकर ज्योतिषी बनकर लंका में पहुंच गए। लंका में गए तो लंका की जितनी माताएं थी सबका हाथ देख देख के बताते रहे, तुम्हारे यहाँ एक बंदर आया था, उसने आग लगाई थी, उसने ऐसा किया था, उसने वैसा किया था। हनुमान जी सबकी भाग्य बताते जाएं, बताते बताते मंदोदरी के पास खबर पहुंच गई, एक विद्वान ब्राह्मण आया है और बड़ा विद्वान है, सब कुछ बता देता है। अच्छा, मंदोदरी भी आ गई। मंदोदरी ने कहा महाराज जी मेरा हाथ देख दो। इतने में ब्राह्मण के रूप में हनुमान जी ने बोला, तेरा नाम मंदोदरी है, बिल्कुल सही। रावण की धर्म पत्नी है, बिल्कुल सही। इतने बेटे, बिल्कुल सही। उनमें से इतने मर गए, बिल्कुल सही। तेरा पति भी युद्ध के मैदान में गया है, बिल्कुल सही। वो ऐसे मरने वाला नहीं है, मर ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी सबसे मूल चीज तो तेरे पास है। मंदोदरी बोली बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तेरे पास में मंदोदरी एक ऐसा सामान रखा है जो रावण की नाभि के अमृत को लगेगा तब रावण मरेगा। मंदोदरी ने, महाराज इधर आओ, मेरे पास में एक बाण रखा हुआ है, वो बाण जब रावण की नाभि में लगेगा तब रावण मरेगा। तो हनुमान जी ने पूछा वो बाण तेरे कमरे में रखा है, बिल्कुल सही। हनुमान जी बोले वो बाण तेरे कमरे में, पूजन वाले कमरे में रखा, बिल्कुल नहीं। हनुमान जी ने पूछा फिर कहाँ रखा है? कि जिस सिंहासन पर रावण सोता है उसके सामने जो खंबा है, उस खंबे के अंदर उस बाण को चुनवा दिया गया है। हनुमान जी भागे, खंबा तोड़ा, बाण निकाला, राम जी को ले जाकर दिया, प्रभु इससे मारो, और जो छोड़ा तब निपटा। बड़ा मुश्किल से निपटा दादा, कोई ऐसे ही निपट जाता। इतनी जोरदार तरीके से रावण मरा और तुम भी जय घोष नहीं करे, रामचंद्र भगवान की जय। बड़ी मुश्किल से मरा, बड़ी मुश्किल से मरे दादा। ये राक्षस मरे बड़ी मुश्किल से, कोई ऐसे ही मर जाए। वो बाण छोड़ा गया। मतलब ये निश्चित है कि मरना सभी को है, चाहे कोई भी हो। देखो, तुम चाहे बादाम खाओगे तो भी मरोगे, नहीं खाओगे तो भी मरोगे, ठीक है। रोटी खाओगे तो भी मरोगे, नहीं खाओगे तो भी मरोगे, मरना तो है। श्रीमद् भागवत में आता है, राजा परीक्षित को कांच के महल में रख दिया था, तो भी तक्षक नाग उसको डसने पहुंच गया था। मरना तो है, मृत्यु निश्चित है। बस अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो भगवान का। आप शिव के उपासक हो, आएगी मृत्यु। ऐसा नहीं कि मौत नहीं आएगी, आना है, मरना सबको है, जाना सबको है, कौन बचेगा? जाना सबको पड़ेगा। अंधकासुर कहता है मेरे प्राण ना छूटे, मैं मरूं ना, मरना पड़ेगा। मतलब प्राण छूटेंगे। अगर कुछ वर मांगना हो तो मांग लो। तो अंधकासुर ने वर मांगा कि मुझे ऐसा वर दे दो, मेरे पिताजी ने कहा है ना तो तेरी कोई माता है ना तेरा कोई पिता है, तेरा जन्म तो तू पानी में बहकर आया था, मैंने तेरा परवरिश करी है। ना माता ना पिता, मुझे वर दे दो। जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देखूं
उसी दिन मेरे प्राण छूट गए। जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देखूं उस दिन मेरे प्राण छूटे। ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु। इतने में अंधकासुर को समझ जाना था कि तथास्तु बोला है मतलब मेरे माता पिता जरूर होंगे, पक्का है, फिक्स है कि माता पिता है, ये पक्का। अब आया समय, अंधकासुर एक दिन अपने सैनिकों से बोला कि जाओ मुझे विवाह करना है, जो सबसे सुंदर स्त्री हो, सबसे सुंदर नारी हो, उसको देख कर आओ, मुझे शादी करना, विवाह करना। दूतों ने आकर कह दिया जो सबसे सुंदर नारी थी उसको तो देवाधिदेव महादेव ले गए। शंकर जी के घर पर है वो। तो दुनिया की सबसे सुंदर अगर कोई जोड़ी है तो वो देवाधिदेव महादेव और माता पार्वती की जोड़ी है। बहुत सुंदर। पार्वती जी और शिव जी में सबसे ज्यादा सुंदर कौन है? दोनों में सबसे ज्यादा सुंदर शंकर और पार्वती में कौन है? भगवान शंकर। एक बार गणेश जी ने कह दिया था भोलेनाथ जी से, बाबा पिताजी भगवान विष्णु कितने सुंदर दिखते हैं, ब्रह्मा जी कितने सुंदर दिखते हैं, इंद्र देवता कितने सुंदर दिखते हैं, और एक आप राख लपेट के बैठे रहते हो, भस्म लगा कर बैठे रहते हो, गले में सांप बिच्छू टांग कर बैठते हो, कितने सुंदर हैं वो। ऐसे सुंदर तुम भी हो जाओ ना एक बार, मैं आपको देखना चाहता हूं एक बार सुंदर। शंकर भगवान बोले मेरे को सुंदरता दिखाना नहीं है। नहीं नहीं तुम एक बार जाओ गंगा जी में नहा के आओ। शंकर भगवान ने कहा नहीं मैं नहीं जा रही। गणेश जी तो रूठ गए। गणेश जी रूठ गए तो शंकर भगवान गंगा जी में चले गए। गंगा जी में से जैसे ही नहा कर शंकर भगवान आए, आते से ही गणेश जी के मुख से निकल गया कर्पूर गौरम करुणावतारम। गजब की सुंदरता है साहब, इतने सुंदर, गजब के सुंदर। सुनते ही गणेश जी महाराज ने अपने पिताजी से कहा पिताजी मुझे एक वर चाहिए। शंकर भगवान बोले क्या वर चाहिए बोलो। गणेश जी बोले जैसे तुम पहले थे वैसे की वैसी हो जा, वापिस राख लपेट लो, वापिस भस्म लमा लो। भस्म रमा लो? हाँ। वो क्यों? शंकर भगवान ने पूछा वो क्यों? गणेश जी बोले पिताजी बस आप भस्म लगाओ पहले। भगवान शंकर ने पूछा क्यों, बता तो सही। इतने में गणेश जी बोले मैं मेरी माता से ज्यादा सुंदर किसी को नहीं देख सकता, मैं अपनी माँ से ज्यादा सुंदर किसी को नहीं देख सकता, मेरी पार्वती मैया से ज्यादा सुंदर आप नहीं दिखना चाहिए। तो शिव जी ने कहा ठीक है। उस दिन से भोलेनाथ जी ने भस्म चढ़ा ली स्तन पर। अति सुंदर है मेरे शंकर, बहुत सुंदर सुंदर है मेरे शिव। इसीलिए कहते सत्यम शिवम सुंदर। बाबा ने कहा जो सुंदर है वो तो शिव ले गए। अगर पार्वती इतनी सुंदर है, अंधकासुर कहता है तो मैं उसको अपना बनाऊंगा। कहां है पार्वती? हिमालय पर। चलो कैलाश पर। जो जाकर देखा माता पार्वती जी की सुंदरता को, अंधकासुर ने आवाज लगाई यार ये सुंदर नारी मैं तुझे अपना बनाना चाहता हूं। माता पार्वती के नैनों से अश्रु बहने लगे। मां की आंखों से आंसू बह रहे। देखो मां बहुत गुस्से में होती है तो भी रोती है, मां बहुत प्रसन्न होती है तो भी रोती है। पार्वती मैया क्यों रो रही हैं? कि आज मेरा बेटा मेरे सामने खड़े होकर कहता है कि मुझे अपना बनाना चाहता है। इसने मांगा था जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देखूंगा उसी दिन मरूंगा, और इसने गलत दृष्टि से देख लिया। मृत्यु की घड़ी निश्चित आ गई है, पास में पहुंच गई। कहते हैं विनाश काले, जम के बोलिए, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब व्यक्ति का विनाश का समय आता है उसकी बुद्धि बिगड़ जाती है। विनाश काले विपरीत बुद्धि।
विनाश का समय आएगा, बुद्धि बिगड़ गई। अच्छा खाते खाते, अच्छा रहते रहते, अच्छी जगह पर रहने पर, अच्छे गुरु के साथ रहने पर, अच्छी शरणागति में रहने पर, अच्छा सुख भोगने पर भी अगर तुम्हारे बुद्धि में, विवेक में कुछ गलत चल रहा है, गलत आ गया, समझ लेना उस दिन तुम्हारा विनाश का समय तुम्हारे पास में आ गया। अच्छी जगह पहुंचने पर भी अगर तुम्हारा विवेक काम ना करे। कई लोग मंदिर में जाकर भी लोगों के लिए बुरा ही मांगते हैं, हे भगवान। कई कई कथा में बैठकर भी बुरा मांगते हैं, हे भगवान उसने ऐसा कर दिया, हे भगवान उसको ऐसा कर देना। क्यों? हम भगवान के मंदिर में अपने लिए मांगने गए हो। समय बर्बाद मत करो। जिस दिन भगवान तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाए और कह दे मांग तुझे क्या चाहिए, उस दिन अपने लिए मांगना। हे परमात्मा, अगर देना चाहते हो तो इतना दे दो कि आप मेरे घर में मेरे साथ हमेशा रह लो। क्यों? क्योंकि अगर आप कुछ दे भी दोगे, मैं 2-4 लाख मांग भी लूंगा, कितने दिन चलेगा? मैं हैंडसेट मांग भी लूंगा, कितने दिन चलेगा? मैं सोने का हार मांग लूंगा, कितने दिन चलेगा? अगर आप मेरे घर में रहोगे, मेरे साथ रहोगे, तो ये पक्का है कि दुख मुझे कभी नहीं आने वाला। आप मेरे हो जाओ, मैं आपका हो जाऊं, और मुझे चाहिए क्या? आप मेरे हो जाओ, मैं आपका हो जाऊं, और मुझे क्या चाहिए? वो एक भजन की लाइन गाते ना, मेरे घर के आगे भोलेनाथ तेरा मंदिर बन जाए, जब खिड़की तो तेरा दर्शन हो जाए। जब आमने सामने रहना होगा, जाना आना होगा। बाबा, जब अपन आमने सामने रहेंगे तो जाना आना भी होगा। तो आप अगर कुछ देना चाहते हो तो बस इतना दे दो कि आप मेरे हो जाओ। दुनिया के लोग कहें कि तुझे इतनी बड़ी समस्या, इतना बड़ा दुख है, इतना कष्ट है, तो एक बात जरूर कहना, अगर समस्या निकट है, अगर समस्या विकट है, समस्या बेकार है, विकट है, तो चिंता मत करना, मेरा शंभू भी मेरे निकट है, मेरे पास में, मेरे करीब में है। मुझे दुख नहीं आ सकता, ये जानती हूं। मैंने शंकर की कथा सुनी है, मैंने शिव महापुराण की कथा का रस स्वादन करा है, मैंने 7 दिन बैठकर कथा को श्रवण करा है। मुझे शंकर कभी धोखा देगा ही नहीं। दुनिया के सब धोखा दे सकते हैं, पर शंभू नहीं दे सकता, शंकर नहीं दे सकता। वो मेरे साथ, वो मेरे करीब में, मुझसे दूर नहीं मेरा शंकर। मांगा था, अंधकासुर ने माता को गलत दृष्टि से देख लिया, शिव जी को क्रोध आ गया। शंकर भगवान ने उसी समय पर भैरव को प्रकट करा। बटुक भैरव सामने आए और उन्होंने अंधकासुर के प्राणों को हर लिया। अंधकासुर के प्राण चले, प्राण समाप्त हो गए, मर गए, प्राण छूट गए, अंधकासुर के प्राण चले गए। गलत दृष्टि से देखा। और बहुत ध्यान दीजिएगा इन दृष्टि पर, बहुत ध्यान दीजिए। देखिए, आपकी जैसी दृष्टि होगी, सामने वाली सृष्टि वैसी नजर आने वाली। बहुत दृष्टि से सृष्टि है। आपकी दृष्टि जैसी होगी वैसे नजर आएगा। चोर को चोर नजर आता है, साहूकार को साहूकार, बेईमान को बेईमान, ईमानदार को ईमानदार, धर्मात्मा को धर्मात्मा, पुण्यात्मा को पुण्यात्मा, सत्कर्मी को सत्कर्मी, पापी को पापी। आपकी दृष्टि जैसी होगी, सामने की सृष्टि वैसी नजर आएगी। अंधकासुर के प्राण छूट गए। आगे सुंदर चरित्र आया है। महाराज शंखचूर्ण राक्षस की धर्म पत्नी का नाम था तुलसी, और उस शंखचूर्ण को महाराज भगवान विष्णु ने उसका सात्वित्व डिगा दिया था। शंकर भगवान ने उसका संहार कर दिया था। शंखचूर्ण की पत्नी तुलसी गंडकी नदी बन गई। कौन सी नदी बनी है? गंडकी नदी। गंडकी नदी का रूप धारण कर लिया, और गंडकी नदी बनकर शंखचूर्ण की उस धर्म पत्नी तुलसी ने कहा, सुनो नारायण,
आपने मेरा सात्वित्व डिगाया है, मैं आपको श्राप देती हूं कि आप पत्थर के बन जाओगे। मुझको मुझ गंडकी नदी के अंदर आप प्रकट होगे। और शालिग्राम भगवान कहां से प्रकट होते हैं? गंडकी नदी से। मुझ गंडकी नदी में से आप प्रकट होगे, गंडकी नदी के भाव से आप प्रकट होगे। और गंडकी नदी के रूप में शिव महाराज शंकर भगवान से कहा, भोलेनाथ आपने मेरे पति को मारा है। शंभु आपने मेरे पति को मारा। मैं वचन देती हूं बाबा, आपने मेरे पति को मारा है, मेरा जल आप पर कभी नहीं चढ़ेगा। सारी नदियों में से केवल इस भारत की भूमि पर एक ही नदी ऐसी है जिसका जल शिवजी पे नहीं चढ़ता, वो गंडकी का जल है। कौन सी नदी का जल है? जम के बोलो जरा। गंडकी नदी का, शिव पर नहीं चढ़ता। आप कभी नेपाल जाएं, पशुपतिनाथ का दर्शन करने जाएं, तो वहां पर जल चढ़ता है तो आप कहेंगे कहां से लाएं? गंडकी का जल होगा, नहीं चढ़ाएंगे, मना कर देंगे, ये जल नहीं चढ़ाएंगे। आप अपने साथ में अगर जल लेकर गए हैं यहाँ से तो जल चढ़ा ले देंगे, पर गंडकी नदी का अगर जल होगा तो मना कर दिया जाएगा कि ये जल नहीं चढ़ाएगा, गंडकी का जल नहीं चढ़ाएगा, मना कर दिया। शिव पुराण कह रही है। वही समय आने पर भगवान शंकर को एक बार क्रोध आया और शिवजी के क्रोध को ब्रह्मा जी ने अवधूतेश्वर रूप जो शिवजी ने धारण करा, उस अवधूतेश्वर रूप का जो प्रभाव वर्णित किया गया है, उस अवधूतेश्वर रूप को शिवजी ने ले जाकर उस क्रोध को समुद्र में दे दिया। समुद्र में दिया जिससे एक असुर उत्पन्न हुआ जिसका नाम जलंधर हुआ। जलंधर की धर्म पत्नी हुई वृंदा। एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना, जो बच्चा रात्रि में गंदगी कर देता हो, पलंग बिस्तर को गंदा कर देता हो, सुसु कर देता हो, या रात्रि के समय पर बच्चा एकदम चमक जाता हो, या जिस व्यक्ति को रात्रि में भय लगता हो, भय लग रहा हो, आपको पहले भी कहा है कि अगर रात को नींद ना आए तो रात्रि को नींद की गोली खाकर सोने की जरूरत नहीं है। केवल शंकर भगवान की 5 लड़कियों का नाम लीजिए, पलंग पर बैठो, हाथ में थोड़ा सा जल लो, जया जल पी लीजिए, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली और देव, शंकर की जो 5 लड़कियां हैं, भगवान शंकर की 5 लड़कियों का नाम लेकर आचमन कर कर सो जाइए। आपको टेबलेट खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नींद की गोली खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एकदम झकास नींद आएगी, एकदम मस्त नींद, चक नींद सो। शिव जी की 5 बेटियां। उसी तरह जिस कोई बच्चा गंदगी कर रहा है, या कोई बच्चा बिस्तर बिगाड़ रहा है, या किसी को रात्रि में बेचैनी हो रही है, रात भर चैन नहीं मिलता, कहीं स्वप्न आ रहा है, कहीं कुछ दिख रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, उसको एक ही काम करना चाहिए महाराज, बस एक आटे का दिया बनाइए, उसमें 4 बत्ती रख लीजिए, उसमें सरसों का तेल डाल लीजिए और अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर, कौन से महादेव? जम के बोलिए जरा। अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर उस बाती को जलाकर उस व्यक्ति के ऊपर से स्पर्श कराकर उसको किसी भी वृक्ष के नीचे, पीपल आदि का कोई वृक्ष के नीचे या चौराहे आदि का स्मरण हो, वहां पर उस वृक्ष के नीचे उसको रखवा दीजिए। रात्रि के समय पर व्यक्ति फिर कभी नहीं चमकता, गंदगी नहीं करता। अवधूतेश्वर महादेव। कोई पैसा खाकर भग गया, नहीं दे रहा, बहुत प्रार्थना कर ली, नहीं दे रहा, 7 सफेद फूल, कितने फूल होना चाहिए? 7 सफेद फूल अवधूतेश्वर महादेव के नाम से शिव जी को चढ़ा दीजिए। एक एक फूल को जब चढ़ाओ तो जिस व्यक्ति से धन लेना है उसका नाम और गोत्र बोलते जाना और उसको कहते जाना, मेरा इतना धन है बाबा, आपको दिलाना है। अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर शंकर के शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। 3 महीने के अंदर पैसा हाथ जोड़कर देकर जाएगा। बेचैनी होने लगती है, पैसा चुकाए बगैर रह ही नहीं सकता। अवधूतेश्वर महादेव। कौन से महादेव हैं? अवधूतेश्वर, शिव का एक नाम।
जलंधर की उत्पत्ति हो गई। वृंदा जिनकी पत्नी है, और ये वृंदा अगर जलंधर राक्षस प्रवृत्ति का है तो वृंदा राक्षस के घर की बेटी जरूर है, पर इसकी भक्ति भगवान नारायण में जुड़ी हुई है। ये भगवान की अविरल भक्ति में डूबी रहती है, ये भगवान के अविरल भजन में डूबी रहती है। बहुत सुंदर बात कही है महाराज। परिवार में सब तरह के लोग रहेंगे, किसी का मन कथा में लगेगा, किसी का नहीं लगेगा। कोई भजन में लगेगा, कोई नहीं लगेगा। कोई भगवान के सत्संग से जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा। कोई का मन है, कोई का मन नहीं। अभी सीहोर वाली कथा में कहा था, आप लोगों ने सुना होगा कि मिस्त्री जो होता है ना, छत बनाने वाला जो मिस्त्री होता है, मकान बनाने वाला जो मिस्त्री होता है, वो दो तरह का होता है। एक मिस्त्री छत को एकदम सीधी रख देता है तो उसका पानी नहीं निकलता। निकलता है क्या पानी? नहीं निकलेगा, फिर झाड़ू से झाड़ झाड़ के पानी को निकालना पड़ेगा। और एक मिस्त्री ऐसा होता है, छत एकदम स्लोप में रखेगा, पानी डाला नीचे चले गया। कहीं कहीं की बाथरूम में, कहीं कहीं की बाथरूम के अंदर पानी जमा ही रहता है, वो निकलता ही नहीं है। फिर उसको झाड़ू से झाड़ो, वाइपर से निकालो। सही है कि गलत है? और कहीं कहीं की बाथरूम ऐसी, पानी कहीं पे भी डाल दो, सीधे पाइप में जाएगा और बाहर निकल कर चले जाएगा। दो तरह के लोग भगवान ने पैदा करे हैं। भगवान भी बहुत बड़ा मिस्त्री है, उसको भी मालूम है। उसने दो तरह के लोगों को पैदा करा। एक वो जो कहीं कथा हुई, सत्संग हुआ, भजन हुआ, कीर्तन हुआ, सत्य से कथा में चले जाता है, उसका ढाल में रहता है, तुरंत चले गया। और कहीं कहीं का लोग ऐसा रहता है कि झाड़ू से झाड़ झाड़ के भेजना पड़ता है। कथा हो रही, चलो, कथा हो रही, चलो, झाड़ू से झाड़ो, तब जाकर ये निकलते हैं। चलो कथा हो रही है, फोन लगाओ, कथा हो रही है, आओ साहब कथा हो रही है। मतलब इनको झाड़ू से झाड़ झाड़ के पानी को निकालना पड़ता है कि चल कथा में चल, चल कथा में चल, चल सत्संग में चल। पर शेर घाटी में जितने भी आप लोग बैठे हो, आपको झाड़ू से झाड़ के नहीं लाए, आपको तो मिस्त्री ने ढाल में बनाया था। इसलिए जैसे ही कथा चालू हुई और आप ढाल में पहुंचे, कथा चालू वैसे ही पहुंचे। और शेर घाटी के तो आए, पर शेर घाटी के बाहर के भी बहुत आए। कितने लोग आए शेर घाटी के बाहर से? जरा हाथ उठाओ जो बाहर से आए। गजब आए रे। फिर शेर घाटी के कितने आए रे? जब तुम ही सब बाहर से आ गए तो बहुत बढ़िया। हर हर महा। सब बाहर के हो जितने बैठो, जहां हाथ उठाओ, बाहर वाले जितने बाहर से आए हो। इधर कुर्सी पे भी बाहर वाले ही हो, इधर भी हो क्या? और राम जी राम, गजब, धन्य। बैठो बैठो, रखो रखो, हाथ रखो। अब जरा शेर घाटी वाले की भी देख लें। शेर घाटी वाले उठाओ जरा, जो शेर घाटी के। ये तुम भी कम नहीं हो रहे, गजब हो, बहुत बढ़िया। रख लो रख लो रख लो रख लो, धन्य। बढ़िया, बहुत बढ़िया। बाबा देवादिदेव महादेव, आप आए हो जिस भाव से शंकर की कथा में जो पहुंचे हो, मेरा देव अधिदेव महादेव आपकी मनोकामना पूर्ण करे और आपको बुलाता रहे। यही बाबा से विनय है, आपको बुलाता है, बस बाबा ऐसी कृपा करे। जलंधर वृंदा का विवाह हुआ। भले राक्षस के घर की बेटी हो, पर उसका भाव भगवान नारायण के चरणों में लगा हुआ था, भगवान विष्णु के चरणों। और भगवान नारायण के चरणों में लगी रही। जलंधर ने जब उपद्रव मचाया, बहुत उपद्रव मचाया, तब उपद्रव को देखकर भगवान शिव से प्रार्थना करी। शंकर भगवान ने कहा, मैं मार दूं जलंधर को, मना नहीं। जलंधर को मारने की कोई बड़ी बात नहीं है, मार सकते हैं। पर दिक्कत केवल इतनी सी है कि वृंदा का सातित्व तो बड़ा प्रबल है। वृंदा का जो सातित्व है वो बड़ा प्रबल है। वृंदा के सातित्व को अगर भगवान विष्णु आप डिगा दोगे तो मैं जलंधर को मार सकता हूं।
वृंदा के सातित्व को अगर डिगाया जाए तो फिर भगवान विष्णु ने कहा ठीक है। भगवान नारायण वृंदा के कक्ष में पहुंच गए और भगवान विष्णु वृंदा के कक्ष में पहुंचे, भवन में पहुंचे, जलंधर का रूप रखकर पहुंचे। जलंधर भगवान शिव के साथ युद्ध करने गया और भगवान विष्णु जलंधर का रूप रखकर वृंदा के कमरे में, कक्ष में, भवन में पहुंच गए, निवास करा। एक नारी का सातित्व बड़ा प्रबल होता है और अगर वही सातित्व दिख जाए तो उसकी कोई फिर मूलता नहीं रहती। पति को परमेश्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? जम के बोलो जरा। परमेश्वर। पति परमेश्वर कब रहता है, कब कहलाता है? जब उसकी पत्नी और उसके बच्चे उसके कहने पर चलें तो समझ लो कि पति परमेश्वर है। और अगर पूरी दुनिया में उसकी चले, पूरे नगर में उसकी चले, पूरे गांव में उसकी चले और उसकी उसके घर में पत्नी और बच्चों पे ही नहीं चले तो समझ लेना ये परमेश्वर। फालतू की बात है। पति परमेश्वर जब कहलाता है जब उसके पत्नी उसके कहने पर चल रही हो, उसका पुत्र, उसकी पुत्रियां, उसके बच्चे उसके कहने पर चल रहे। और नारी का सातित्व भी तभी तक रहता है जब तक वो अपने पति के अनुकूल चले, कहने पर चले। केवल एक भारत की भूमि तो ऐसी भूमि है जहां पर पति को परमेश्वर कहते हैं, नारी को सती कहते हैं। कहीं विदेश में कहते हैं? एक भारत के संत घूमने के लिए विदेश गए। वहां जाकर उन्होंने देखा एक पत्नी का पति मर गया, उसे कब्र में दबाया। पत्नी पति की कब्र पे बैठकर, पास में बैठकर पति की कब्र पे पंखा कर रही थी। पति मर गया, पति की कब्र पर पंखा कर रही है। भारत के संत को लगा बताओ कितनी गजब नारी है ये, तो हमारी भारत की नारी से भी बड़ी नारी है। हमारी भारत की नारी तो पति के साथ सती हो जाती थी, पर ये तो उससे भी बड़ी है जो पति मर गया तो मरे हुए पति को कब्र पर क्या कर रही है? जम के बोलो, पंखा कर रही है। ये तो भारत की नारी से भी बड़ी नारी है। संत ने हाथ जोड़कर निवेदन करके पूछा, माँ ये बताओ कि हमारे भारत की नारी तो प्रथम गिनती में आती है, पति के साथ सती हो जाती है, पर तुम तो उससे भी बड़ी हो, पति की कब्र पर पंखा कर रही हो, तुम उससे भी बड़ी हो, मैं तो आपको नमन करता हूँ। इतने में वो नारी बोली, महाराज फालतू की बात मत कहना, हमारे विदेश में ऐसी रीति है जब तक पति की कब्र नहीं सूखती तब तक हम दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं, इसलिए पंखा कर 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 सुखा है। संत ने अपना चिमटा उठाया, कमंडल उठाया, सीताराम करते करते चले गया कि भारत की भूमि जैसी नारी नहीं हो सकती, रहने देना। ये विदेश की नारी विदेश की अच्छी, अपनी तो यहीं की अच्छी, यहीं की अच्छी। कौन जाने इनको। चले जीवन की सार्थक। जलंधर के प्राण छूटे, वृंदा का सातित्व टूटा। जलंधर के प्राण छूटे, जलंधर का शीश कटा हुआ वृंदा की गोद में जाकर गिरा। जब गोद में आया तब रोती हुई बोली, तुम कौन? नारायण को पहचान गई, क्रोध में आ गई। वृंदा ने कहा, नारायण तुमने मेरा सातित्व डिगाया है, मैं श्राप देती हूँ तुम पत्थर के हो जाओगे, मैं तुलसी का क्यारा बनूंगी। तुलसी का दल, तुलसी का दल शिव पर नहीं चढ़ेगा, मंजरी जरूर शंकर पर चढ़ती है।
शंकर पर मंजरी चढ़ेगी और तुलसी दल नहीं। और तुलसी दल भगवान शंकर पर केवल एक दिन, बैकुंठ चतुर्दशी का दिन, आज का बैकुंठ चतुर्दशी का दिन, केवल एक दिन रात्रि को 12 बजे से 4 बजे के बीच में तुलसी का दल शंकर भगवान पर चढ़ता है और बेलपत्र भगवान श्री हरि नारायण को, ठाकुर जी को चढ़ती है। इन दोनों को उठाकर शहद की शीशी में भरकर रख लिया जाता है, दोनों को डालकर। जो बच्चा पढ़ने में कमज़ोर होता है, जो एग्ज़ाम में पास नहीं हो पाता है, उसको 1 महीने तक वो शहद बैकुंठ चतुर्दशी का चटाया जाता है। बच्चा पढ़ने में होशियार हो जाता है, उसकी बुद्धि प्रबल हो जाती है। आज वो बैकुंठ चतुर्दशी का स्मरण। भगवान शिव औघड़दान, आनंद देने वाले, भगवत स्मरण कराने वाले, भगवत तत्व को प्रदान कर। महाराज भगवान आनंद की राशि है। शिव तत्व को प्राप्त का साधन बैकुंठ चतुर्दशी को हरि हर मिलन का बड़ा मूल आनंद है। हरि, भगवान हरि और हर का मिलन। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान के पावन चरणों का स्मरण करते हुए लक्ष्य तत्व तक पहुँचें और अपने जीवन को सार्थक बनाते हुए शिव तत्व की ओर शिव तत्व की ओर जावे। जब हम भगवान शंकर के पावन चरणारविंद की ओर अग्रण्य होते हैं, भगवान शंकर के चरणारविंद की ओर जब हम जाते हैं, तो हमारे जीवन के कई दुख कष्ट अपने आप मिट जाते हैं। कोई कहता है मंदिर जाओगे तब दुख कटेगा, मंदिर जाओगे तब कष्ट कटेगा, शंकर की कथा में जाओगे तब कष्ट कटेगा, तब दुख कटेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम्हारे मन में जिस दिन मंदिर जाने का भाव प्रकट हो गया शंकर जी के, जिस दिन तुम्हारे मन में शिव महापुराण में जाने का भाव प्रकट हो गया, समझ लेना दुख उसी दिन से कटना प्रारंभ हो गया। क्योंकि हम भले ना पहुंचे पर हमारा मन वहां तक पहुंच गया। हम भले ना पहुंचे, हम भले मंदिर तक नहीं पहुंचे, हम भले शिव महापुराण तक नहीं पहुंचे, पर हमारा चित्त, हमारा मन, हमारी वृद्धि, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त पहुंच गए। और ये मन ही तो पहुंचना चाहिए। ये मन का पहुंचना ही तो जरूरी है। फिर वही वाली बात आ गई, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचलता, उतना ही मचलता। जितना इसे सत्संग की ओर लेकर जाते हैं, जितना इसको स्मरण की ओर लेकर जाते हैं, जितना इसको सत्संग भजन की ओर लेकर जाते हैं, ये उतना मचल जाता है। शेरघाटी वालों को तो ये मौका भगवान की कृपा से प्राप्त हो गया, देवाधिदेव महादेव की कृपा से प्राप्त हो गया। और भी निवेदन है, कहीं का रह गया हो तो भी हाजिरी लगा लेना। 2 दिन बचे हैं कथा के। कितने दिन बचे हैं? 2 दिवस। और कितनी प्रसन्नता की बात है कि बाबा देवाधिदेव महादेव की कथा इस मानव शरीर के द्वारा प्राप्त हो रही है, श्रवण करने का मौका मिल रहा है, उसको अपने जीवन में उतारिए। भगवान श्री गणेश जी महाराज की बाल लीलाओं का स्मरण किया गया। वर्णन आता है, एक बार माता पार्वती बैठी हुई थी, भगवान शिव से निवेदन करा, भोले बाबा क्या बात है पार्वती? पार्वती जी बोली, प्रभु आपसे कुछ कहना है। शंकर जी बोले, बोलो क्या बात है? पार्वती जी बोली, प्रभु बस इतना सा कहना है कि मैंने जब गणेश जी का माथा कट गया था, शीश कट गया था, तो भगवान से निवेदन करा था। क्या निवेदन करा था? कि हे गंगा मैया, अगर मेरा बेटा जीवित हो गया, मैं तुझे 1.25 लाख आटे के दिए दान करूंगी, चलो अपन दीप दान कर दें। पार्वती जी चली। सवा लाख आटे के दिए बना लिए, गणेश जी को साथ में ले लिया। गंगा जी के घाट पर पहुंच गई पार्वती जी। शंकर जी पार्वती जी इधर, गणेश जी को बिठा दिया उधर। छोटे से गणेश जी थे, बिठा दिया वहां। आटे का दिया बनाए,
जहाँ से नदी बहकर आए, शंकर पार्वती ने उधर मुख करा, शिव जी इधर से दिया लगा कर दें, पार्वती जी उधर मुख करके छोड़े, गणेश जी खसक खसक के गंगा जी में पांव डालकर बैठ गए। अब उधर जो दिया छोड़े पार्वती और शंकर जी, वो बहता बहता इधर आए, गणेश जी सूंड में से उठाएं और वापिस वहीं रख दें। फिर छोड़ें, गणेश जी फिर उठाएं, फिर रख दें। 3 घंटे हो गए, दिए कम नहीं हुए। पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा, भोलेनाथ एक बात समझ में नहीं आ रही, इतने सारे दिए छोड़ दिए गंगा जी में पर दिए कम नहीं हो रहा। इतने में शंकर जी बोले, एक बार ब्रह्मा जी बोल रहे थे दान करने से बहुत बढ़ता है। अब उनको क्या मालूम था कि इनका दादा पकड़ पकड़ के छोड़ दिया है, ये छोड़ रहा है, ये पकड़ के वापिस रख दिया। थोड़ी देर बाद गणेश जी की सूंड शंकर जी के पांव के पास में आई और दिया रख रही थी। शंकर जी समझ गए इसी ने करा है। शंकर जी ने पार्वती से कहा, देख तू दिए छोड़ रही है, ये दिए पकड़ रहा है। इतने में पार्वती जी शंकर जी के पास में से उठकर गई और गणेश जी से जाकर कहा, रे गणेश एक बात बता रे बेटा, ये तू क्या कर रहा है? गणेश जी बोले, माँ सारे के सारे बहकर जा रहे थे, मैंने सबको पकड़ पकड़ के किनारा दे दिया। इतने में पार्वती जी बोली, रे गणेश तो किस किस को पकड़ कर किनारा देगा? संसार सागर में तो ना जाने कितने बहकर जा रहे हैं। इतने में गणेश जी बोले, माँ जो एक बार शिव महापुराण की कथा में चले जाएगा उसका हाथ पकड़कर किनारा दे दूंगा, तो चिंता मत करना माँ। एक बार हाथ पकड़ा और किनारा प्रदान कर दूंगा। ऐसी है शिव महापुराण की कथा। ऐसे मेरे गणेश जी महाराज पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर गणेश जी का स्वागत करें और भाव भक्ति से गणेश जी महाराज का आनंद प्राप्त करें। जी महाराज की गणेश 18 साल की बेटी हो गई थी पर संतान में पुत्र नहीं, तो उसने भाव से कथा सुनी। ऐसे आपके भीतर अगर 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, संतान का सुख ही नहीं है, लाल चंदन का लेपन बाबा भोलेनाथ पर करना प्रारंभ करो। पीठिका पर लाल चंदन का लेपन करना प्रारंभ करो। लाल चंदन से बाबा का श्रृंगार करना प्रारंभ करो। एक बेलपत्री पर लाल चंदन, दोनों पत्ती नीचे वाली, जो नीचे की जो 2 पत्ती होती है इस पे लाल चंदन और बीच वाली पत्ती पर पीला चंदन लगाकर बाबा के शिवलिंग को समर्पित करिए। बाबा से प्रार्थना करिए, रोज प्रार्थना करो। परंतु एक बात का स्मरण रहे, 25 साल हो गए, 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, संतान नहीं, तो पहले जल से अभिषेक कराना, अभिषेक कराकर उस जल का आचमन करने के बाद हाथ को खासा करना, धोना, उसके बाद में फिर वापिस बाबा का स्नान कराओ, फिर चंदन का लेपन कराओ, फिर 1 लोटा जल चढ़ाकर बाबा का स्नान कराओ। बाबा का बड़ा सुंदर भाव से लाल चंदन से जो अभिषेक करता है, बाबा को लेपन कर कर फिर जल चढ़ समर्पित करता है, निश्चित है उसकी गोदी मेरा देव अधिदेव महादेव जरूर भरता है। ये निश्चितता है। हम तो बेटियों से भी कहते हैं, जिसका विवाह नहीं हो रहा हो, 25 साल, 30 साल, 27 साल, 28 साल, 32 साल, 40 साल हो गए हो, नहीं हो रहा हो बेटा बेटी का विवाह, उसे लाल चंदन का प्रयोग अशोक सुंदरी वाली जगह पर 7 बिंदी लाल चंदन की लगाकर 7 बेलपत्र 7 बिंदी पर रखिए और महाराज अपनी कामना कर कर भगवान से आइए, बाबा देगा, करेगा। 3-4 महीने में विवाह पक्का करेगा। ये लाल चंदन की महत्वता है शिव तत्व। रोग बढ़ गया, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे दीप लगाना प्रारंभ करो। बाबा से विनती कर कर घी का दिया लगाइए बेलपत्र वृक्ष के नीचे, बाबा से निवेदन करें, रोग निवारण। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, भोलेनाथ तुम्हारे चरणों। ये जीवन का सुख है। भगवान शंकर के चरणारविंद का अगर सुख मिल जाए तो इससे बढ़कर कोई सुख नहीं। चित्तवृत्ति में शिव को समाइए। विदल उत्पल ने गलत दृष्टि से माता पार्वती को देख लिया था और माता का हाथ पकड़ने के लिए आतुर हुए। क्रोध आ गया मां को। मां ने मुंदुक पड़ा था,
उस कुंदुक का प्रहार कर दिया। शिव जी के चरणों में जाकर वो कुंदुक गिरा। विदल उत्पल तो मर गए, पर कुंदुक शंकर भगवान के चरणों में गिरा तो शिव जी का नाम कुंदकेश्वर महादेव पड़ गए। औषधि के लिए कोई बीमारी हो, कोई रोग हो, और उस बीमारी रोग में कल एक माता आई थी, जहाँ ठहरे हैं सेवा भारती के बच्चे मिला रहे थे उनसे, तो वो कह रही थी, कोई थे नगर पालिका में, वो सर्विस करते हैं, तो उनकी धर्म पत्नी को कहीं कैंसर का रोग होगा। तो उन्होंने कहा, गुरुदेव बाबा की कृपा ऐसी रही गुरु जी कि हम शिव के भरोसे पर जल पीना चालू कर, और बाबा ने हमारी रक्षा कर। आप ही हैं? हाँ जी। दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैंसर जैसे रोग को हराकर देवादिदेव महादेव की कृपा से शिव महापुराण में बैठकर कथा सुन रही हैं। देखिए आप, यही मंदसौर में ही या नीमच में नगर पालिका में सर्विस में है पति। ये शिव कृपा है। बैठिए बहन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक इतने भयंकर रोग को हरा देना। कहा गुरुजी औषधि वगैरह सब दवाइयां बंद है, बस बाबा का जल चढ़ा हुआ पी रहे हैं और बाबा रक्षा कर रहा। ये भरोसा, ये दृढ़ता, ये विश्वास। कई लोग के मन में आता होगा कहीं गुरुजी ये सब लोगों को कहीं पगला तो नहीं, परंतु एक बात बताओ रे कि आज का जमाना में किसी को बेवकूफ बनाना बड़ा कठिन काम दादा, तो कौन बनाएगा? और तुम बन जाओगे। इतने विद्वान पढ़े लिखे सबकी बुद्धि काम करती है कि एक बार शिव महापुराण में महाराज ने बोला है तो पढ़ो शिव पुराण में कि कहां लिखा हुआ है, पढ़ो, स्मरण करो, स्कंद पुराण पढ़ो, पद्म पुराण पढ़ो, अग्नि पुराण पढ़ो, नर्मदा पुराण पढ़ो, और एक एक चीज निकालो कि महाराज ने बोला वो गलत तो नहीं बोला। चिंतन करिए, रात्रि को जाकर स्मरण करिए। और पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं, प्रैक्टिकल करने का प्रयास करें। पहले करके देखो। मैंने पशुपति व्रत करके देखा और मुझे लाभ मिला, तब आप दूसरे को कहो कि करेगी तो मिलेगा जरूर, निश्चित है। निश्चित। कहने वाले तो कह देते हैं कि बताओ वहां बैठ गए होंगे और कह दिया होगा, लोग तो पागल जैसे हो गए हैं, लोगों में तो अकल ही नहीं है, बुद्धि नहीं है। कौन किसी को मूर्ख बना दे? नहीं नहीं साहब, आज का जमाना विद्वत्ता का जमाना है, लैपटॉप और कंप्यूटर का जमाना है। 4G समाप्त हो गया, कल से 5G चालू हो गया। कल से ही चालू हुआ है 5G। 4G समापन हो गया, 5G चालू हो गया। इतना विद्वत्ता का युग चल रहा है, कोई किसी को अपशब्द नहीं कहता और कोई किसी को कुछ नहीं कहता। ये तो अपने विवेक की बात है। शंकर भगवान अगर आपके दिल में बैठे हैं, हृदय में बैठे हैं, तो ये किसी ने बेवकूफ बनाकर नहीं बिठाया। ये आपके भीतर की रुचि भगवान शंकर के प्रति जागृत हुई, तब आप शिव के हो पाए, तब आप शंकर के हो पाए। शिव ऐसे ही नहीं मिल जाता है। अब इन दीदी ने भी तो प्रयास करा होगा कि एक लोटा पानी चढ़ाकर तो देखूं, शिव सुनेगा मेरी, और यह विश्वास रखकर उन्होंने जल चढ़ाया और पानी पिया, तो कैंसर जैसे बीमारी से भी मुक्त हुई है। कैंसर जैसी बीमारी को भी पीछे पछाड़ दी। ये भीतर की विश्वास, भीतर की दृढ़ता, भीतर का भरोसा, ये कहां से लाओ? और मेरी माताओं से, मेरी बहनों से, मेरे भाइयों से और मेरे जितने बंधु यहां बैठे हैं, बेटा बेटियां, सबसे निवेदन करूंगा, आप प्रतिदिन बिना शर्म के, बिना संकोच के एक लोटा जल चढ़ाने शिव मंदिर जरूर जाओ। वो तुम्हारा अंतिम समय तक हाथ नहीं छोड़ेगा, उछाल देता रहेगा, नीचे नहीं गिरने देगा। एक ठेला चलाने वाले से भी कहूंगा, एक भीख मांगने वाले से भी कहूंगा, कब तक भीख मांगोगे? और भगवान परमात्मा ने तुम्हें भीख मांगने के लिए नहीं भेजा है राष्ट्र में। भीख मांगने के लिए भगवान किसी को नहीं बुलाया अपने भूमि पर। कब तक भिक्षा मांगोगे? नहीं, परमात्मा की शरण में जाइए। और एक निवेदन करूंगा सबसे, कर्जा किसी से मत लो,
क्योंकि जिंदगी भर कर्जा का नाम है कर कर के जा, और उसी का नाम है कर्जा। जिंदगी भर चुका चुका के मर जाते हो, बच्चों को चुकाना पड़ता है। एक बार अगर कर्जा लेने की जरूरत पड़े तो मेरे महादेव के चरणों में जाकर 7 दिन लगातार घी का दिया लगाकर बेलपत्र समर्पित कर कर जल चढ़ाना। रोज एक बेलपत्री उठाकर घर में लेकर आना और उससे कहना कि तू कृपा करना कि मुझे कहीं कर्जा लेने की जरूरत नहीं पड़े और मेरा काम निकल जाए पूरा। एक पत्र आया है, एक पत्र में एक भाई दुकान के लिए कर्जा ले रहा है। देखिए उस पत्र में कितने सुंदर बात उसने कही। प्यारे भक्तों, आज के श्री शिव महापुराण कथा में हमारे पूज्य श्री पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने जो भी उपाय बताए हैं, अगर आप इन उपायों को अपने जीवन में निरंतर करते हो तो आपको अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा। तो भक्तों, इसी के साथ आज के श्री शिव महापुराण कथा के अध्याय को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक और नए अध्याय के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव। प्यारे भक्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर अपनी हाजिरी भगवान शिव शंकर जी के चरणों में अवश्य लगाएं। और श्री शिव महापुराण कथा का भाग 2 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के दिल से लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो भक्तों, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।